आज हम लोग भिन्न का गुना तथा भाग सीखेंगे। तो भिन्न का गुना बनाने के लिए कोई भी एलसीएम या एचसीएफ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भिन्न का गुना या भाग बहुत ही आसान होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है। अंश में अंश से गुना किया जाता है और हर में हर से गुना किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला संख्या में ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे और नीचे वाला संख्या में नीचे वाला संख्या से गुना करेंगे तो हमारा गुना का सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 के पहाड़ा 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो 7 5 35 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर 12/35 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग गुना बनाते हैं तो हमको एक बात ध्यान में रखना होता है कि यदि कटे तो काट देना है और जब नहीं कटता है तो हम लोग गुना करा देते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। कटने के बाद भी गुना कराते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2/8 जब हमने भिन्न सीखा था तो हमने वहाँ पर काटना भी सीखा था कि भिन्न को कैसे काटते हैं। तो यहाँ पर 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। अब बात है कि 4 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर या नीचे? तो जो संख्या 12 होता है उसी के साथ लिखा जाता है। तो नीचे 8 है और 8 12 है तो 8 के साथ ही हम लोग 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार 2/8 को जब हम काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार में और 8 आता है 4 बार में, और नीचे कटा है तो नीचे लिखने के लिए ऊपर 1 लिखना भी पड़ता है। यानी कि 2/8 को जब हम लोग काटेंगे तो 1/4 आएगा। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना ही लिख देंगे। 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में तो ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा क्योंकि कटने का नियम होता है कि या तो ऊपर वाला से नीचे वाला कटेगा या नीचे वाला से ऊपर वाला। यहाँ पर वही नियम लागू होगा कि ऊपर वाला से नीचे वाला या नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा, या फिर कोना कोनी भी कट सकता है। ठीक है, अभी हम लोग कोना कोनी भी काट कर दिखाएंगे। और सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। आप यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मान लीजिए 4 है और 2 है तो आप चाहेंगे कि 4 को 2 से काट दें, तो नहीं, यहाँ पर सामने सामने वाले में गुना किया जाता है। अंश में अंश से गुना किया जाता है और हर में हर से गुना किया जाता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग दूसरे रूप में भी बना सकते थे। जैसे मान लीजिए 2/8 था गुना में 3/6 था, तो यहाँ पर मान लीजिए हमको कोना कोनी काटना हो, कोना कोनी भी हम लोग आराम से काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में। तो ऊपर हमारा आ गया 1 और नीचे आ गया 8, तो यहाँ पर भी उत्तर हमारा 1/8 ही आया और यहाँ पर भी 1/8 ही आया। ठीक है, यानी कि हमको यही बात समझना है कि हम लोग पहले गुना, जब भी भिन्न गुना में दिया रहेगा तो गुना करने से पहले हमको चेक करना है कि कहीं कट तो नहीं ना रहा है। यहाँ पर 4/5 है तो 4 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 7 नहीं कटेगा, या फिर कोना कोनी भी नहीं कट रहा था तो हमने गुना का डायरेक्ट करा दिया। लेकिन जब कटेगा तो पहले काटेंगे और काटने के बाद ही हम लोगों को गुना कराना है। ठीक है, तो कैसे करता है, तो ऊपर से नीचे कटता है या फिर कोना कोनी कटता है और सीधा सीधे गुना होता है। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल है 10/2 गुने 9/3। तो 2 के पहाड़ा में 10 आता है 5 बार में, तो ऊपर 12 संख्या है तो ऊपर 5 लिखेंगे। 3 के पहाड़ा में 9 आता है 3 बार में, तो जब गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 को लिखिए या मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 के पहाड़ा में 15 बार में आता है, इसीलिए उत्तर हमारा 15 ही आएगा। तो जब ऊपर आए तो हम लोग 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि नीचे 1 छिपा रहता है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या से, मान लीजिए यहाँ पर 15 ही है तो किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, गुना में भी 1 छिपा रहता है और इधर प्लस छिपा रहता है। ठीक है, इतना बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम लोग 4 नंबर सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल है 25/5 गुने 7/49। तो 5 के पहाड़ा में 25 आता है 5 बार में, पहले काटेंगे कटेगा तो। ठीक है, तो ऊपर आ गया 5। यहाँ पर 7 के पहाड़ा में 49 आता है 7 बार में, तो ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया 7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 7 के पहाड़ा में 7 1 बार में आता है और 49 7 बार में आता है। यहाँ पर 5 के पहाड़ा में 5 1 बार में आता है और 5 5 बार में आता है। तो जब हम लोग 5 में 1 से गुना करेंगे, क्योंकि काटने के बाद ऊपर से ऊपर को गुना किया जाता है, तो 5 से कम 5 हो जाएगा और 7 से कम 7 हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक जब नहीं भी लिखेंगे तब चलेगा, क्योंकि ऊपर यदि 5 आया है और ये पूरा कट ही गया है एक बार में, तो डायरेक्ट 5/7 भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 5 नंबर सवाल को देखेंगे। 5 नंबर सवाल में हम देख रहे हैं कि 5 के पारा में 8 नहीं आता है या 16 के पारा में 35 नहीं आता है। तो जब ऊपर नीचे चेक करने पर नहीं कटे तो कोना कोने चेक किया जाता है कि तिरछा तिरछी कट रहा है क्या। तो 8 के पारा में 16 आता है तो काट देंगे 2 बार में। 5 के पारा में 35 आता है, कितना बार में, 7 बार में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 7/2। जब ऊपर 12 संख्या आ जाए और नीचे छोटा आ जाए तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में तोड़ सकते हैं। कहीं कहीं उत्तर इतना भी दिया होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर किसी किताब में इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी आंसर देता है। तो 7/2 को हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। अंश जब भी बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो उसका मिश्रित भिन्न निकालना संभव है। ठीक है, तो 2 के पारा में 7 से छोटा कितना आता है, 6 आता है, कितना बार में, 3 बार में। नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा, तो 3 दूना 6 हो गया, ऊपर 7 है तो 3 दूना 6 हुआ है। अभी 7 मंगाने के लिए 1 ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ऊपर वाला को जोड़ते हैं। तो 7/2 को हम लोग मिश्रित भिन्न में तोड़ेंगे तो 3.1/2 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 6 नंबर सवाल है 10/18 गुने 25/45। तो 10 के पारा में 18 नहीं आता है, या 45 के पारा में 25, या 25 के पारा में 45 नहीं आता है। यदि हम लोग कोना कोनी भी देखें तो 10 के पारा में 45 नहीं आता है, 18 के पारा में 25 नहीं आता है, तो क्या ये सवाल नहीं बनेगा? बनेगा। कैसे बनेगा? हमने इसके पहले जब भिन्न को काटना सीखा था तो हमने सिखाया था कि इसको ऐसा संख्या देखेंगे जिससे 10 भी कट जाए और 18 भी कट जाए। तो 10 और 18 दोनों 2 के पारा में आता है। 2 के पारा में यानी कि ये दोनों जो है ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 के पारा में 10 आता है 5 बार में, 2 के पारा में 10 आता है 9 बार में। ठीक है, यहाँ पर 5 के पारा में 25 आता है 5 बार में, और 5 के पारा में 45 आता है 9 बार में। तो इस प्रकार 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 25/81। ठीक है, अब हम लोग भिन्न का भाग पढ़ेंगे। तो भिन्न का भाग भी सामान्यतः मतलब गुना के जैसा ही होता है। थोड़ा सा इसका स्टेप एक ज़्यादा है, नहीं तो जैसे गुना बनाते हैं वैसे ही हम लोग भिन्न का भाग भी बनाते हैं। जैसे में पहला सवाल है 3/4 भागा 7/5। तो यहाँ पर पहला भिन्न को जैसा है वैसा ही लिखना है। ठीक है, ज्यों का त्यों लिख देना है। यहाँ पर 3/4 को 3/4 लिख देना है। यहाँ पर भाग का चिन्ह को हटा कर हम लोग गुना का चिन्ह दे देते हैं, और अगला भिन्न भाग के बाद वाला जो भिन्न लिखा है इसको हम लोग पलट देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। 7/5 लिखा है तो इसको हम लोग 5/7 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो मिश्रित, ये तो भिन्न का गुना हो गया, और भिन्न का गुना हम लोगों ने ऊपर ही सीख लिया है। तो भिन्न का गुना के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहीं कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। यहाँ पर 3 से 4 नहीं कटेगा, 7 से 5 नहीं कटेगा। यहाँ पर कोना कोनी भी नहीं कट रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का गुना ऊपर वाला के साथ, नीचे का गुना नीचे वाला के साथ कर देंगे। तो 3 5 15, 4 7 28। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15/28। भिन्न का गुना में एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है कि यहाँ पर भाग के चिन्ह को गुना में बदला जाता है, और यहाँ पर अगला भिन्न को पलट दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। नहीं तो सेम प्रोसेस गुना के जैसा ही रहता है। यहाँ पर 27/3 है भागा 40/5 है, तो पहला भिन्न को ज्यों का त्यों लिख देना है। 27/3 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। गुना का भाग का चिन्ह हटेगा तो गुना का चिन्ह आएगा, और ये वाला अगला भिन्न उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि यहाँ पर 40/5 है तो यहाँ पर 5/40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं काटेगा तो गुना कर देंगे। तो 3 के पारा में 27 आता है, तो 3 के पारा में 27 9 बार में आता है, और 5 के पारा में 40 8 बार में आता है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 9/8। मन करे तो इसको मिश्रित भिन्न में हम लोग तोड़ सकते हैं। 8 है कम 8, नीचे 8 है तो 8, एक जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 1.1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है 15/7 भागा 3/14। तो 15/7
को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे, भाग का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह लिख देंगे। और जब भाग का चिन्ह हटता है, गुना का चिन्ह आता है, तो अगला भिन्न पलट जाता है, यानी कि 14/3 हो जाएगा। अब 7 के पारा में 15 नहीं आता है, 3 के पारा में 14 नहीं आता है, तो यहाँ पर हम लोग तिरछा तिरछी देखते हैं कि क्या यह तिरछा तिरछी कट रहा है। तो हाँ, 7 के पारा में 14 आता है, तो 7 से 14 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। और 3 के पारा में 15 आता है, तो कितना बार में? 5 बार में। इस प्रकार हमारा हो जाएगा ऊपर 5 दूना 10, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखिएगा, मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भिन्न का भाग कुछ मतलब ज़्यादा भारी नहीं है। भिन्न के भाग में एक नया नियम यही है कि भाग का चिन्ह हटता है तो गुना का चिन्ह आता है और अगला भिन्न को पलट दिया जाता है। नहीं तो सब कुछ गुना के जैसा ही बनाया जाता है। गुना के जैसा ही पहले उसको काटा जाता है, काटने के बाद अंश में अंश से गुना, हर में हर से गुना किया जाता है। इन सभी सवालों को आप लोगों को खुद से बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी सवालों को हल करेंगे।